नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मेरे एपिसोड का शीर्षक है तालिबान के आतंक से अमेरिका हुआ परास्त, अफगानिस्तान की रक्षा में विश्व आए एक साथ। विश्व किसी भी देश में शांति तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक संपूर्ण दुनिया से आतंक का साया समाप्त न हो जाए। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पे हमला सिर्फ एक देश का हमला नहीं है। जिस तरह से बर्बर अत्याचार किया जा रहा है, ये अत्याचार सिर्फ अफगानिस्तान का हमला नहीं है, संपूर्ण विश्व की मानवता पर हमला है। विश्व चाहे विकास के कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, जब तक इस संसार में शांति कायम नहीं होगी, तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। तालिबान के आतंक के कारण अमेरिका अपनी सेना वापस बुला लिया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दुनिया के और कोई देश अगर अपनी सेना वापस बुलाए या अफगानिस्तान का समर्थन न करे तो हम उसको दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन अगर अमेरिका अपनी सेना वापस बुला लिया तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक बात है। आज दुनिया में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे बलशाली सेना वाला देश है। उसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद, निशस्त्रीकरण नीति, मानवाधिकार आयोग नीति, विश्व रक्षा संगठन का अमेरिका अध्यक्ष है, जिसके नेतृत्व में ये सारे संगठन संचालित होते हैं। जब नेतृत्व करता अध्यक्ष होने के बावजूद अमेरिका अपनी सेना वापस बुला लिया, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। ये शर्मनाक ही नहीं, एक जघन्य अपराध भी है, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, अपना कदम पीछे खींच लिया। भारत में महमूद गजनवी अफगानिस्तान का जो नागरिक था, हमला करके राज किया। 15वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, सिकंदर लोदी से लेकर इब्राहिम लोदी तक भारत में हमला करके राज किया। उसके बावजूद भी मेरा देश अफगानिस्तान के रक्षा में अपनी सेना भेजा है और उसकी रक्षा में अन्य सहयोग भी दे रहा है। ये हमारे देश की मानवता का जय जयकार है, जो हमेशा से हमारा देश मानवता की रक्षा कर रहा है और करता रहेगा। और बहुत से अफगानी नागरिक जो अपना देश छोड़कर भारत में आ रहे हैं, उसे हिंदुस्तान शरण भी दे रहा है। ये मानवता की ज्योति हमेशा से मेरे देश में जलता रहा है और जलता रहेगा। 21वीं सदी की शुरुआत में अलकायदा नामक आतंकी संगठन जब अमेरिका में हमला किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो अमेरिका उसकी जवाबी कार्रवाई में बहुत ही जबरदस्त हमला किया, जिसमें हजारों आतंकवादी मारे गए। और 2 मई 2011 को अमेरिका ने दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी जो तालिबान का था, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस करके, तालिबान में घुस करके मार गिराया, जिसकी जय जयकार पूरी दुनिया में हुई। आज वही अमेरिका अपनी सेना वापस बुला करके मानवता के नाम पर बहुत बड़ा कलंक पहुंचा रहा है। मानवता के पतन पे बहुत जघन्य अपराध हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला साहित्यकार श्रीमती क्षमा शर्मा ने
26/8/2021 को एक लेख लिखा था, जिस लेख से मैं प्रसन्न होकर मैं उनको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वो लेख था तालिबान की बर्बर अत्याचार का शिकार महिलाओं के उत्पीड़न, जो बहुत ही गंभीर उत्पीड़न है। उस लेख पे उन्होंने लिखा था कि अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति, सॉरी, अमेरिका की महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और 2016 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रह चुकी हिलेरी क्लिंटन ने महिलाओं के इस उत्पीड़न पर खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं? जो हमेशा से कहती आई हैं कि महिलाओं की सेवा में तो हमने अपना पूरा जीवन बिता दिया और अंतिम सांस तक मैं महिलाओं की सेवा में अपने खून से संघर्ष करती रहूंगी। लेकिन बहुत दुखद बात है कि जो इस तरह की गौरवान्वित बात कहती हैं वो भी खामोश हैं महिलाओं की इस बर्बर उत्पीड़न पर। इस भयानक मानवीय संकट पर दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। जिस इस्लामी जिहादी कट्टरता के कारण तालिबान अफगानिस्तान पे बर्बर तरीके से हमला कर रहा है, उसी इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने शांति के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार थे और कभी भी अशांति का समर्थन नहीं किया। यह धर्म कैसा जो दुनिया में बर्बर हिंसा का समर्थन करे, वह धर्म नहीं। अगर तालिबान इस कट्टरता इस्लामी जिहादी कट्टरता के कारण भयानक नरसंहार अफगानिस्तान में कर रहा है, चाहे दुनिया में कर रहा है, यह उस पैगंबर साहब का घोर अपमान है। आज तालिबानी आतंक से अफगानिस्तान को बचाने के लिए मैं आग्रह करता हूं कि संपूर्ण विश्व एकजुट होकर एक साथ उनके सहयोग में आए, तभी इस दुनिया से आतंक समाप्त होगा और मानवता की रक्षा होगी। मानवता की रक्षा करने के लिए संपूर्ण विश्व को एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मेरी आप यही लोगों से विनती है, संदेश है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।